ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में श्री सूत जी द्वारा वर्णित महात्म्य के कुछ अंश के बारे में जानेंगे। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक समय एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि श्री सूत जी भी ज्ञान यज्ञ स्थल प्रयाग में मुनियों के दर्शन करने के लिए आए। महात्माओं ने श्री सूत जी की विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें संबोधित करते हुए ऐसे कहा। हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको वेद व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त हुई। इसी कारण आप दिव्य और अद्भुत कथाओं के भंडार हैं, जैसे समुद्र में अनमोल रत्न भरे हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य की जो भी बात है तथा अन्य कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। घोर कलयुग के आने पर मनुष्य द्वारा पुण्य कर्म से दूर रहने का आचरण, अनेक प्रकार के पाप कर्म और अधर्म के कर्म के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए मुनियों ने श्री सूत जी से आग्रह पूर्वक प्रश्न किया। जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, और ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए। श्री सूत जी ने उन मुनियों को समझाया। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सर्वस्व है। वक्ता और श्रोता दोनों के लिए शिव पुराण को परम कल्याणकारी माना गया है। शिव पुराण का वाचन करने वाला और श्रद्धा पूर्वक सुनने वाला दोनों ही अपने जन्म जन्मांतर के संचित पापों से मुक्त होकर परलोक में परमार्थ वस्तु प्राप्त करते हैं। शिव पुराण कलयुग की कल्मष राशि का नाश करने वाला है। कलयुग के दोषों और पापों का विनाश करने वाला माना गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह शिव पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग में पापों में लिप्त जीव भी श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं, शब्दों के द्वारा उन सभी फलों को नहीं कहा जा सकता। श्री सूत जी ने मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिव पुराण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है। जो भक्ति पूर्वक शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो प्रतिदिन यथाशक्ति भक्ति पूर्वक शिव पुराण का पाठ करता है, वह
जीवन मुक्त कहा जाता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से शिव पुराण को किसी वक्ता से सुनता है, वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है, वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है, वह फल उस मनुष्य को प्राप्त होता है जो शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है। जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन उपवास रखकर शिव भक्तों की सभा में शिव पुराण का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। ऐसा व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसको वही पुण्य फल मिलता है जो कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से प्राप्त होता है। शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। वेदों के समान महत्व रखने वाले शिव पुराण की रचना सबसे पहले स्वयं भगवान शिव ने की थी। शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने शिव पुराण को संक्षेप कर संकलित किया है। शिव पुराण समस्त प्राणियों जीव समुदाय के लिए उपकारक है, हितकारी है। यह त्रिविध तापों को नाश करने वाला है। यह तुलना रहित है और सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का शिव पुराण में गान किया गया है, स्तुति की गई है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।